नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई खबर के साथ में, नई अपडेट के साथ में। जैसा कि आप सभी को ये पता चल चुका होगा कि नहीं पता लगा तो फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और अगर आपको पता लग गया है तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं। और अब इसके बारे में जानकारी नहीं है और मैं बिल्कुल डिटेल में आपको कुछ पॉइंट हैं जिनको मैंने निकाल के उसमें पढ़ के और रीड करके जो मेन पॉइंट उनको साझा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ओएफजेसी की रिपोर्ट के लिए बराबर ये कहा जा रहा था कि सरकार से कि हमें ओएमजीसी की रिपोर्ट जो है दे दी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ओएमजीसी की रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया आधिकारिक तौर पे। लेकिन एक आरटीआई डाली गई थी जो कर्नल जगदेव यादव रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी आईईएसएल की तरफ से। ये 11 अप्रैल 2023 को ये डाली गई और 31 मई 2023 को इसका जो है रिप्लाई मिला, इसका जवाब मिला है। तो इस आरटीआई को ये लेटर जो मिला है और ये जो रिपोर्ट है ओएमजेसी की रिपोर्ट वन मैन जुडिशरी रिपोर्ट है कमेटी की। तो इसमें जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने जो साहब ने जो लगातार हर जगह जाके और सभी से मिल के और इसको रिपोर्ट को तैयार किया था। तो लोगों के कुछ इसमें सवाल भी थे और उसको कुछ करने के लिए भी बोला गया था। तो कुछ पॉजिटिव हुए, कुछ नेगेटिव हुए, कुछ मान्य नहीं किया गया, कुछ को मान्य किया गया। अब मान के अगर ये रिपोर्ट के हिसाब से, अगर इस रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट साझा की है 59 पेजेस की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो आरटीआई डालने के बाद में रिपोर्ट आई है। तो अगर इस हिसाब से अगर वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन होता है, अगर इस हिसाब से हो जाए तो सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें बहुत से अलग, जिसके बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल विपरीत जो है ओआरपी रिवीजन 1 भी हुआ और 2 भी उसी के खिलाफ हुआ है। अभी इस रिपोर्ट में मेन है क्या, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले देखा कि 70% पेंशन का जिक्र किया, एमएसएपी एरियर का, उसके बाद ओआरपी रिवीजन का, उसके बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए, उनको ओआरपी बेनिफिट के लिए। तो इसमें वैसे तो 59 पेज की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसको अगर मैं आपके साथ में लगातार साझा करता हूं तो बहुत समय लग जाएगा, जो कि बहुत लंबा वीडियो भी हो सकता है। तो बहुत लंबी बात न करके कुछ मेन पॉइंट हैं जो हम उन पे बात करेंगे। तो इसमें पहला जो है मेन ओआरओपी, जो इसकी जरूरत क्या थी, ये इसका इंट्रोडक्शन इसमें जो दिया है कि इसमें कहा गया कि ओआरपी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो आप लगातार आप सब जानते हैं ओआरपी की मेन रिक्वायरमेंट यही थी कि कम से कम जो है 15 से 20 साल सर्विस या कम 32 से 35 साल की एज में, 40 साल की एज में जेसीओ जवान जो पेंशन आ जाते हैं उनके लिए इस रिवीजन को लाया गया था। लेकिन आप ये देखिए उसमें कहीं भी, अब मैं उसमें जहां भी पूरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे उसमें जेसीओ जवान का ही जिक्र हुआ है। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे और क्या लिखा है इसमें कि इसमें कहा गया था, इसमें लिखा है जो इसका ओआरपी जरूरत थी। एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये कि 1973 तक जो है 70% पेंशन मिलती थी, यानी कि लास्ट पे ड्रान जो आपकी होती थी उसका 70% आपको पेंशन पहले मिलती थी। लेकिन जब इसका क्या हुआ कि इसके लिए जब 70% पेंशन मिलती तो इन्होंने थर्ड पे कमीशन जब लागू किया तो इसको कर दिया 20% कम करके 50% पेंशन कर दी। तो इसके खिलाफ जब आवाज उठाई गई, जब आवाज उठी तो इसको अब क्या किया गया कि जब कहा गया कि ओआरपी गठन होने जा रहा है और ओआरपी गठन होगा तो उसमें जो है ये सब कवर हो जाएगा। उसमें एक दिलासा एक तरह से दिया गया कि ये कवर हो जाएगा। तो इसकी जो ओआरपी रिवीजन की जरूरत में ये हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो 70% की इसमें पूर्ति हो जाएगी। अभी आगे इसमें जो है मेन जो पॉइंट है उन पे हम बात करेंगे। पार्ट ए जो दिया हुआ है इसमें, पार्ट ए में जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रिजर्विस्ट पेंशनर के लिए, जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, तो ये क्या है, इसमें ये सवाल ये उठा था कि इनको ओआरपी रिवीजन दिया जाए कि ना दिया जाए। अब बात आती है कि अब ओआरपी रिवीजन, लेकिन ओएमजेसी की रिपोर्ट जो कहती है कि इसमें ये कहा गया कि हाँ बिल्कुल इनको भी इनका बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ये इनका ये प्रेजेंट नहीं है, अगर ये डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ओआरपी एरियर मिलना चाहिए। आगे जो इसमें यहाँ का अब बात आती है कि रिजर्विस्ट कौन है रिजर्विस्ट पेंशनर। तो रिजर्विस्ट पेंशनर वो हैं जो ब्रिटिश शासन में उस समय क्या होता था कि जो परमानेंट जो रेगुलर सर्विस थी, रेगुलर जो आर्मी थी, उसके अलावा रिजर्व सेना भर्ती की जाती थी। तो उनका एक क्राइटेरिया रखा गया था कि 9 साल वो सर्विस उनको रेगुलर कराई जाती थी
और उनको 6 साल जो है उनको रिजर्व में रखा जाता था, इसलिए उनका नाम जो है इसलिए रिजर्विस्ट कहा गया। तो इस तरह से 15 साल कवर हो जाते हैं। अब इनको क्या था, पेंशनर्स बेनिफिट नहीं मिलता था। ये रिपोर्ट कहती है, इसमें लिखा है कि इनको पेंशनर्स बेनिफिट नहीं मिलता था, तो उसके लिए इनको क्या था, एक अमाउंट जो है निर्धारित किया था कि इतना अमाउंट इनको दिया जाएगा, उतना अमाउंट पेंशन के टाइम पे 15 साल के बाद दे दिया जाता था। अब बात आती है तो इसको इसमें शामिल करने की बात गई, तो और यहाँ भी ये भी इसमें लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में समथिंग 1.5 लाख जो है रिजर्विस्ट पेंशनर शहीद हुए थे, और ये ब्रिटिश शासन की बात है। तो उसके बाद 1962, 65, 71 की जब लड़ाई हुई, तो इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, उसमें ये शामिल थे। उसके बाद इसको जब बंद कर दिया गया, और ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें जो है यहाँ पे ये कहा गया है रिपोर्ट में कि टोटल अभी तक हमारे पास जो है 1200 से 1500 जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं। अब सवाल ये उठा था कि इनको ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो इनको इसमें ओएमजेसी रिपोर्ट कहती है कि इनको भी ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए, और अगर ये डेथ हो जाती है इनकी तो इनके बच्चों को मिलना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि बेनिफिट ऑफ एमएससीपी फॉर ओआरओपी एरियर। तो अभी एमएससीपी की बात आती है तो इसका एक जिक्र हुआ था, तो रिपोर्ट कहती है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है एमएससीपी के लिए, उनको एमएससीपी जो मिलना चाहिए जब से वो एलिजिबल है, लेकिन वो जब से एलिजिबल है तब से उसका एरियर नहीं मिलेगा। एरियर उसका कब से मिलेगा, ओआरओपी जब से लागू हुआ, ओआरओपी 1 जब से लागू हुआ तब से उसका एरियर आपको एमएससीपी का मिलेगा। उससे पहले आप अगर एमएससीपी आपको लागू है तो आपको उससे पहले का एरियर नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, अगला पॉइंट है इसमें एबव 30 ईयर सर्विस, मतलब 33 साल से ऊपर जो सर्विस करते हैं उसके लिए क्राइटेरिया की बात कही गई कि क्या इनका अलग से जो है पेंशन टेबल होना चाहिए, ओआरओपी टेबल होना चाहिए। तो इसमें ओएमजेसी की रिपोर्ट में कहा गया बिल्कुल अलग से होना चाहिए, ये रिपोर्ट ये कहती है। इसमें जो है इसमें अगला पॉइंट है, तो जिस मतलब पेंशन जो है जेसीओ ओआर जब पेंशन आते हैं, जिस रैंक में पेंशन आते हैं, तो उसका जो है उसके कहा गया कि उस रैंक की जो लास्ट पेंशन है उसका 50% जो है पेंशन होना चाहिए। उसकी जो लास्ट पेमेंट है, लास्ट उस रैंक की लास्ट पेमेंट है, उसका 50% पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ओएमजेसी की रिपोर्ट ने इसको जो है मना कर दिया और कहा कि जिस रैंक में उस समय जो उसकी पेमेंट बन रही है उसका 50% पेंशन मिलेगा। आगे यहाँ पे कहा गया 5वां जो है इसमें अगला पॉइंट है ओआरओपी का रिवीजन जो है, इसमें कहा गया देखो कितनी बातों को छुपाया गया है। अगर ये रिपोर्ट आपसे साझा नहीं होती तो आपको ये पता नहीं लगता। अब इस रिपोर्ट में लिखा है कि ओआरओपी रिवीजन 5 साल में न करके 3 साल में करना चाहिए। तो 3 साल में इसमें ओएमजेसी की रिपोर्ट ये कहती है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ 3 साल में रिवीजन होना चाहिए, हर 3 साल में इसका रिवीजन होना चाहिए ओआरओपी का, ना कि 5 साल में। अगला पॉइंट है, छठा सवाल है, इसमें एक सवाल आया था, इसमें कहा गया ओआरओपी रिवीजन मतलब जो है मैक्सिमम पे स्केल पे, मतलब इसके ओआरओपी रिवीजन जो पे स्केल मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो पेमेंट बनती है उस पे होना चाहिए। तो इसमें जो ओएमजेसी ने इसको मना कर दिया, उसमें कहा जो मिनिमम पे स्केल है उस पे इसका रिवीजन करना चाहिए। आगे है 7वां पॉइंट है, इसमें प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का जो हंगामा हो रहा है, इसमें क्लियर कट बोला गया कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए, ये ओआरओपी रिवीजन ही उनके लिए है। तो ओआरओपी रिवीजन जब उनके लिए है तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये ओएमजेसी की रिपोर्ट कहती है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अगला पॉइंट आता है ओआरओपी 1 में जो बेस ईयर लिया गया था वो 2013 लिया गया है, लेकिन इसमें पॉइंट रखा गया था कि 2014 बेस ईयर लेना चाहिए। तो ओएमजेसी रिपोर्ट में ये मना कर दिया गया। हालांकि 2018 ओआरओपी 2 में भी लिया जो जबकि होना चाहिए तो 2019, लेकिन जो इसमें ओएमजेसी की रिपोर्ट यही कहती है कि उसमें जो है उन्होंने मना कर, ओएमजेसी की रिपोर्ट में मना कर दिया गया कि ये बेस ईयर 2013 ही लिया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि ओआरओपी जो है एक सवाल उठा था, इसमें पॉइंट किया गया था कि ओआरओपी जो है 1 अप्रैल 2014 से लागू होना चाहिए, लेकिन ओएमजेसी ने इसको भी मना कर दिया और इसमें जो है इन्होंने 1 जुलाई 2014 से लागू किया, जैसा कि आप सभी को पता है।
तो ये ओएमजीसी की रिपोर्ट के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि इस रिपोर्ट को साझा करने की बात कही जा रही थी सरकार से, लेकिन अभी तक सरकार ने इसको आधिकारिक तौर पे साझा नहीं किया गया। लेकिन ये आरटीआई डाली गई, इस आरटीआई का जो जवाब आया उस जवाब में ओएमजीसी की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है और इस अनुसार अगर इसके आधार पे अगर रिवीजन होता है तो जेसीओ जवानों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो यहाँ दिखाया गया कि नहीं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।